महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना नेतृत्वाचा वाद आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकनाथ शिंदे म्हणतात की शिवसेना आमची आहे, तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे म्हणतात की शिवसेना ही आमचीच आहे, कारण आम्ही याच्यासाठी खूप संघर्ष केला आहे. अनेक वर्षांची संघटना उभी राहिलेली आहे. हा वाद आता थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत जाऊन पोहोचलेला आहे. 8 ऑगस्टपर्यंत पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. आपल्याबरोबर शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी जी आहेत. मैडम, अपन महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि शिवसेना के अंतर्गत झगड़े चल रहे हैं. एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं कि ये शिवसेना हमारी है, दूसरी तरफ संजय राउत जी बोलते हैं कि ये शिवसेना हमारी है, किसी के बाप की नहीं. आप कैसे देखते हो महाराष्ट्र में जो शिवसेना के अंतर्गत झगड़े चल रहे हैं, कैसे देखते? देखिए, एक ही शिवसेना है और वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के अंतर्गत उनकी लीडरशिप में आगे बढ़ रही है. जो लेजिस्लेटिव पार्टी में हंगामा किया है, जो पार्लियामेंट्री पार्टी में किया है, ये सब अब बीजेपी वाले हैं. ये बीजेपी के रिमोट पे चल रहे हैं, ये ईडी के रिमोट पे चल रहे हैं. जो भी आप उनके शब्द सुन रहे हैं सब वहीं से आ रहा है, सारा स्क्रिप्ट उनको दी गई है. तो शिवसेना और शिवसैनिक कभी किसी की और की आवाज बनकर बात नहीं करते हैं, जनता की आवाज बनकर बात करते हैं, समाज की बात करते हैं. और ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी के रिमोट कंट्रोल बनकर, बीजेपी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है और ये पपेट्स की तरह उनकी आवाज पे बोल रहे हैं. 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. आपको क्या लगता है सुनवाई में क्या होगा? 16 जो रिबेल एमएलएस के हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर निर्णय हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में कि 10th शेड्यूल जो है संविधान का, जो एंटी डिफेक्शन के बारे में बताता है कि लेजिस्लेटिव पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्या है और कौन पार्टी के एमएलए हैं, किसको डिस्क्वालिफिकेशन है, वो इन सब पे इम्पैक्ट करेगा. आज महाराष्ट्र में हो रहा है, कल ओडिशा में कर देंगे, परसों कहीं वेस्ट बंगाल में कर देंगे. तो ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी. दूसरी बात, यहाँ पे संविधान बहुत क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है कि अगर आपके पास 2/3 नंबर भी हैं, आप जैसे बोल रहे हैं पार्लियामेंट में या आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली में, आपको कोई दूसरी पार्टी में मर्ज करना पड़ेगा डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए. अगर आप नहीं मर्ज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या कोई भी और राजनीतिक पक्ष के साथ, तो आप सब डिस्क्वालीफाई होंगे और सबको चुनाव जीत कर आना पड़ेगा. तो ये जो ओथ टेकिंग भी हुई है वो इलीगल है क्योंकि उनके भी डिस्क्वालिफिकेशन का जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच करेगा. लेकिन एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं कि असली शिवसेना हमारी है, हम बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार है वो आगे लेके जा रहे हैं, हिंदुत्व के विचार हमारे पास है. कांग्रेस और एनसीपी के साथ जब अलायंस शिवसेना ने की तभी बाला साहब ठाकरे के विचारों का खत्म हो गया. और वो उनका कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने उनको ऑर्डर दिए है कि जो डॉक्यूमेंट एविडेंसेस आपके पास है वो 8 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन के पास दे दो. सबसे पहले तो 2.5 साल पहले जब ये सरकार बनी, अगर एकनाथ शिंदे जी उसमें विश्वास नहीं रख रहे थे तो उन्होंने तीन बहुत महत्वपूर्ण मंत्री पद क्यों स्वीकारे? ये जो 8 गए हैं गद्दारी कर विश्वासघात कर कैबिनेट मिनिस्टर्स गए हैं और अब हिंदुत्व इनको याद आ रहा है, बाला साहेब जी याद आ रहे हैं, तो मैं 2 चीज उनसे कहूंगी. बाला साहेब जी जो कहते थे वो करते थे, वो पीठ में खंजर नहीं घोंपते थे. दूसरी, कौन सा हिंदुत्ववादी सोच आपको कहता है कि अपने ईमान धर्म सबको बेचकर आप चले जाएं सूरत या गुवाहाटी या गोवा की टेबलों पे नाचें? जो जनता ने आपको विश्वास जिताया है, आप उससे खिलाफ काम कर आप ऐसी हरकतें करें. ये ना हिंदुत्ववादी सोच है, ना ये बाला साहेब की सोच है और ना ही ये ऐसे लोगों की सोच हो सकती है जो अपने आप को शिवसैनिक बताते हो. आदित्य ठाकरे जी बोल रहे हैं कि ये शिवसैनिक नहीं है, उन्होंने शिवसेना के साथ गद्दारी की है. और एकनाथ शिंदे जी और उनके एमएलए के बोलते हैं कि गद्दार हमको कहने का उनका हक नहीं है. उनको तो हक है भी नहीं मुंह खोलने का. भारतीय जनता पार्टी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बाला साहेब जी का नाम ले रहे हैं. किस मुंह से ले रहे हैं? मैंने आपको अपने पहले सवाल में भी यही कहा, किस मुंह से? क्या आज बाला साहेब जी हो या आनंद दीगे जी का नाम लिए जा रहे हैं? केदार दीगे जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, बाला साहेब ठाकरे जी के पुत्र और ग्रैंडसन उनके यहाँ पे शिवसेना में खड़े हुए हैं और आप लोग उनका नाम लेकर अपनी राजनीति करते हो. आप भारतीय जनता पार्टी का काम करते हो, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हो. शर्मनाक है जिन्होंने आपके खिलाफ ईडी केसेस किए, जिन लोगों ने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की, जिन्होंने शिवसेना को लेकर शिवसेना के पक्ष प्रमुख के बारे में उल्टा सीधा कहा, जिन्होंने पूरे कोविड के कार्यकाल में एक सरकार को डिस्टेबलाइज करने का काम किया, आप लोगों ने उन सबके साथ हाथ मिलाकर आज गद्दारी की है और आप लोग गद्दार हैं. लेकिन वो बोलते हैं कि संजय राउत जो बोलते हैं सब ये जो हुआ है, नया सरकार जो स्थापित हुआ है, ये सब संजय राउत की वजह से होगा.
ये लोग कोई बहाना ढूंढेंगे। 2.5 साल बाद इनका हिंदुत्व जाग उठा, इनको बाला साहेब ठाकरे जी की बातें याद आ चुकी, पर 2.5 साल तक तीनों ये लोग सारे मंत्री पद का पूरा काम कर रहे थे, पूरे इंडिपेंडेंस के साथ कर रहे थे, कहीं भी रोक टोक नहीं थी, पूरा शिवसेना के पक्ष प्रमुख का उन पे भरोसा था। 2.5 साल बाद इनको सब चीजें याद आ जाती हैं, फिर बहाने ढूंढते हैं कि हमें इससे तकलीफ, आदित्य साहब के बारे में बोल रहे हैं, किसी और के बारे में बोल रहे हैं, संजय राउत साहब के बोल रहे हैं, फिर किसी और का नाम ले लेंगे। तो ये बहाने चलते रहेंगे। ये बहाने कर रहे हैं अपनी झूठ छिपाने को, ये बहाने कर रहे हैं अपनी गद्दारी छुपाने को, अपना विश्वासघात छुपाने को। शिवसेना एक ही है और एक ही रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से दोहराऊंगी, ये शिवसेना के साथ पहली बार नहीं हुआ है, हमारे साथ 4 बार हो चुका है। और मैं तो कहती हूँ उद्धव जी और आदित्य साहब ने शायद अब PhD ले ली होगी कि इन लोगों को कैसे सबक सिखाएं। और आपने देखा है, इतिहास गवाह है कि जब जब उन्होंने इस तरीके का काम हुआ है शिवसेना में और रिबेलियन हुआ है, हम लोग और भी मजबूत होकर उभरे हैं, और जिन लोगों ने बदमाशी की है उनको हमने धूल चटाई है। इलेक्शन कमीशन उद्धव ठाकरे जी के साथ में ही निर्णय ले। बिल्कुल, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है पूरी तरीके से उद्धव जी के साथ खड़ी है। 280-300 लोगों की कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसमें से आप ये 40 को भी हटा दीजिए, आप ये 12 MPs को भी हटा दीजिए, उसमें भी मेजोरिटी पक्ष प्रमुख की ही है। और हम इलेक्शन कमीशन की मेजोरिटी आपके साथ है। जो पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव रहती है उसमें कितने सदस्य और कितने सदस्य आपके साथ है? तो सारे सदस्य हमारे साथ हैं। सिर्फ इन लोगों को 40 और 12 को छोड़कर 52 लोगों को लगने लगा है रातों रात कि वो शिवसेना है, तो थोड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि शिवसेना सिर्फ 52 लोगों पे नहीं सिमटी है। शिवसेना बहुत ही बड़ी पार्टी है और सारे शिवसैनिक पक्ष प्रमुख के साथ खड़े हैं। आपण पाहतोय की प्रियंका चतुर्वेदी सांगतायत, त्यांना जर असं वाटत असेल की शिवसेना आमची आहे, तर शिवसेनेचे जे राष्ट्रीय कार्यकारिणीमधले सदस्य आहेत त्या एकूण 300 सदस्यांपैकी 52 जर वजा केले तर जवळपास 250 सदस्य आमच्यासोबत आहेत। त्यामुळे शिवसेना आमचीच आहे आणि पक्षासोबत एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी गद्दारी केलेला असा थेट आरोप जो आहे तो प्रियंका चतुर्वेदींनी केल्याचं पाहायला मिळतं। कॅमेरा पर्सन विजेंद्र कोरीसोबत मी प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली।